जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव अब हर कोई प्रत्याशी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। ऐसे में एक प्रत्याशी जो जनता के बीच जा रहा है और उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। हालांकि पिछले जितने भी तमाम चुनाव हुए उन सभी चुनावों में इस व्यक्ति ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जनता का साथ नहीं मिला, सारे चुनाव हार गए। इस बार भी लोकसभा चुनावों के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था और चुनाव प्रचार में भी इन्होंने कड़ी मेहनत की। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी नतीजों के समय जनता का साथ किसको मिलता है। स्वागत है पोपटलाल जी का, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन पोपटलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पोपटलाल जी, सबसे पहले ये जानेंगे आपसे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन सी बात खास रही? मेरे को पानी की, एक तो पानी की जो समस्या है अपने, वो पहले में बात हुई कि ये गैस की जो टंकी थी मेरे निशान था, अभी उसका जो पैसे है मैं दाम है जो मैं कम करवाऊंगा। उसके बाद में है तो अभी ये जो युवा है बेरोजगार है उसको रोजगार मैं दिलाऊंगा। दूसरी बात ये रिफाइनरी जो चल रही है अपने पास 15, वहाँ में अपने लोग बहुत कम है, तो मैं जितने भी कोशिश होगा इतनी मैं कोशिश करके उसको नौकरी दिलाने की मैं कोशिश करूँगा और सरकार से बोलूँगा। पोपटलाल जी, आपका काफी समय का अनुभव रहा है राजनीति में। आपने जैसे 14वां ये चुनाव लड़ा था, 14वीं बार लोकसभा विधानसभा, सारे चुनावों में आपने अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन ये बात अलग है कि जनता का साथ मिला नहीं मिला। आपको ऐसी कौन सी चीज लगी कि भाई मेरे को अगर जनता साथ दे तो मैं ये करवा सकता हूँ? मेरे को सतीश कौम पर विश्वास है कि अभी नहीं तो अभी मौका देगा, अभी नहीं तो अभी मौका देगा। मेरे को सतीश कौम पर भी विश्वास है कि अभी की बार मेरा फाइनल मौका है। अभी मेरा विश्वास लगता है सतीश कौम पर। इतने वर्षों से आप राजनीति में हो, लेकिन किसी पार्टी ने आके आपको कभी कहा? नहीं कहा। उसका कारण क्या रहता है कि राजनेता जिनके पास में धन बल अधिक होता है उसके पास ही पार्टी वाले उसको ही मौका देते हैं। तो उसके पास है, लेकिन मैं भी क्या सोचता हूँ कि जो टिकट है तो आम जनता के पास में, मैं जनता के बीच में मैं खड़ा हूँ, सतीश कौम के साथ में मैं खड़ा हूँ। हर आदमी के बोलता हूँ भाई मेरे को वोट देना है, काफी मेरे को टिकट शायद दे नहीं दे, मैं निर्दलीय के रूप में मैं चुनाव लड़ूंगा। इस बार का जो चुनाव था लोकसभा का, वो त्रिकोणीय चुनाव था, आपको पता ही होगा। दोनों दलों और बीच में रविंद्र सिंह पार्टी, जिसका अच्छा दबदबा भी बता रहे हैं और भीड़ भी काफी। अब उस निर्दलीय के साथ में इतनी भीड़ जा सकती है तो आपके पीछे भीड़ क्यों नहीं आती? मेरे क्या है, मेरा जो वोट है काफी वो अडन ग्राउंड वोट है कि मेरे को पोपटलाल को वोट देना है। मैंने आओ वाला मेरे पास में वोट नहीं है, मेरे शांतिपूर्वक वोट है बस। अच्छा, आपके सारे साइलेंट वोट है। मेरा गुप्त में वोट है सब। पोपटलाल जी, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है? परिवार की तो अभी पूछो तो अभी बहुत खराब चल रही है, लेकिन अभी मैंने अभी हिम्मत है मेरे अंदर कि मेरे को सतीश कौम का विकास करना। मेरे को कोई पैसे के बारे में कि कोई मेरे घर के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, मैं आम सतीश कौम के बारे में सोचता हूँ। चुनावी जो खर्च होता है वो कहाँ से लाते हो आप? मैं कपड़े की एक फेरी करता हूँ और 50 रुपये 20 रुपये 100 रुपये कभी ये बंद रख देता हूँ। मैं कपड़े की फेरी करता हूँ और गाँव टानी घूमता हूँ। उसके बाद में 1 लाख 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है। फिर 5 साल में आता है सरपंच साहब है, MLA आवे के, लोकसभा का आता है, उसमें पैसे खर्च कर देता हूँ। चुनावी खर्च के लिए पैसा कहाँ से आता है? आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपको लोग यूं मजाक के रूप में भी लेते हैं कई जगह पे, तो आपको ऐसा फील नहीं होता है कभी मन के अंदर? ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, अभी कोई मजाक भी करता है, कोई हंसी भी उड़ाता है, कोई क्या बोलता है, मैं भी मेरा ध्यान नहीं हो गया। विश्वास है, अभी रखो, विश्वास रखो आप। अच्छा, अभी भी आपको विश्वास है कि जनता मेरे साथ? इस बार के लोकसभा में क्या लगता है आपको? अभी मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जीतने की संभावना है मेरी, ऐसा मेरे को बहुत लग रहा है। मैं हर जगह घूमता हूँ, अभी सिवाना में गया था मैं, कल ये कुंडल है या मागी है धीरा ये बाजू पे गया था, वहाँ भी वातावरण अच्छा कर रहा है सब जगह। आपका वोट आया, बहुत काफी वोट है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आज के युवा सोशल मीडिया पर है। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में आप जानते हो? हाँ। सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर जिसके अधिक फॉलोअर्स होते हैं, जिसको ज्यादा लाइक मिलता है, जिसके वीडियो शेयर होते हैं, उसी का ही अनुमान लगाया जाता है वही जीतेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार क्या, अगले पिछले चुनाव में भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, तब सबसे ज्यादा आप ही सोशल मीडिया के हीरो थे। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहले में तो वो क्या हो गया तो मौका हो गया, फिर अभी भी नहीं झुकेगा। अभी आम जनता मेरे को सोशल मीडिया के अंदर जो मेरा वो वीडियो देखा है वो काफी सब वोट मेरा ही है। मेरे को विश्वास है पूरा 100%
जो युवा ने देखा है, लेडीजों ने भी देखा है, कोई कुछ बच्चियों ने देखा है, वो बोले कि अपन को पोपटलाल को वोट दो, दूसरे को नहीं देना बस। ऐसा आपको लगता है कि लगता कभी है। ना कभी मैं जीरो से हीरो हाँ, बनूंगा? नहीं, राजनेता बनने के बाद में आपकी इच्छा क्या रहेगी कि मेरे लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? कई बार नेताओं को ऐसा रहता है कि मैं नेता बनने के बाद में मेरे 2-2 गार्ड होंगे, मेरी गाड़ी होगी, ये होगा, वो नहीं, होगा, मेरे को गाड़ी का तो कोई ऐसा लग रहा ही नहीं है मेरे को। मैं सरकारी तो पहले, सुविधाएं मिलेगी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आम छत्तीस कौम का विकास चाहिए, मेरे को कुछ दूसरा कोई गाड़ी का कुछ ऐसा नहीं लग रहा। मैं तो पैदल ही जाऊंगा बस। अच्छा, पैदल ही आप हाँ, जनता के पैदल, बीच? हाँ, जनता नहीं, के बीच में जनता जाऊंगा। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव ये नतीजे जब भी आते हैं ना पोपटलाल जी, उसके बाद में नेता लोग घर से बाहर निकलते हैं और चुनाव जैसे ही खत्म हुए सब अपने अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आप जनता के बीच जा रहे हो, गांवों के बीच जा रहे हो, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हो, जबकि आपको क्या लगता है कि जनता आपको जिताएगी? जिताएगी, मेरे को विश्वास है, तब तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि अभी नहीं तो अभी तो देगा मेरे को वोट। तो अभी जनता भी सोचेगी कि नहीं, कि इतनी आदमी ये मेहनत कर रहा है, धन्यवाद। आज कोई भी नेता अपने पास आया नहीं है, ये नेता अपने पास में आके धन्यवाद दे रहा है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं, अक्सर हम अपन देखते हैं कि भाई नेता लोग तो बाद में निकलते हैं जब सारी चीजें फाइनल हो जाती है, पूरा उनको विश्वास हो जाता है कि भाई इस बार हम चुनाव जीत गए हैं, फिर उसके बाद में काफिले के साथ में निकलते हैं। आप तो चुनाव प्रचार भी सिंगल कर रहे थे, आज धन्यवाद भी बिल्कुल अकेले वन मैन आर्मी की तरह चल रहे हो। देखो कि मैं अभी देखो वोट देना तो मेरे को देना है, विकास करूंगा तो मैं करूंगा। अभी ये पूरा जो हर आदमी साथ में रखेंगे तो वो कहाँ से, वो तो हमें पूरा करेगा कि साहब भी बाहर है, अभी अंदर नहीं है। ये खुद का काम खुद करेंगे तो ही होगा। कि वोट देना है मेरे को पोपटलाल को देना है, विकास करूंगा तो मैं खुद ही करूंगा। ऐसा नहीं भाई उसको लाओ, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो डायरेक्ट काम करूंगा बस हर आदमी पर। पोपटलाल जी, आप जब चुनाव में नामांकन भरते हो, फिर आप चुनाव प्रचार में जाते हो, आपको कई बार नेता लोग आके बोलते होंगे जो पार्टी वाले कि वो हमारे साथ में मिल जाए, हमारे नाम पे नामांकन वापस ले ले, ऐसी कभी बात हुई है? अच्छा हो रहा है, दूसरा कार्यकर्ता जो कह रहा है कि पोपटलाल बैठ जाओ, ऐसा मत करो। मैं कि नहीं, मैं आदमी जो आएगा तो मैं देखूंगा, मैं भी उसको सबको मालूम है ये आदमी बिकाऊ नहीं है, ये टिकाऊ नेता है, ये बिकने वाला पोपट नहीं है, बिकूंगा नहीं मैं। मेरे जनता के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई मेरे को ऐसे में चुनाव लड़ता नहीं हूँ। मेरे को सतीश कौम का विश्वास है, वो सतीश कौम के लिए मेरी लड़ाई है। नहीं, आपके मन के अंदर ऐसी कौन सी ठसक लगी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे राजनेता बनना चाहिए? ये आपके मन में कब आया विचार? वो मेरा कम से कम हो गया 25-20 साल हो गए। क्या ऐसी कोई बात हुई थी जिसकी वजह से वो आपको अभी लगा? देखो कि बाद में बोलूंगा, अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। वो मेरे दिमाग में है कि क्या करना, मेरे को नहीं करना है। मेरे को सतीश कौम का बस एक ऐसा सोच लिया कि सतीश कौम का मेरे को विकास करना है, बस दूसरा मेरे कुछ नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात तो लगी वो होगी बात दिमाग में? हुई है, तब होगी तो होगी, वो अभी कहने से किसी क्या होता नेता से है। आपकी नाराजगी थी? नहीं नहीं, या कोई किसी नहीं, नेताओं से तो राजनेता? मेरे कोई नाराजगी है ही नहीं। तो फिर राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? बस विकास के बारे में, बस मेरे को ऐसा नहीं, नहीं। विकास के बारे में तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पर वो वहां से तो विकास कर पैसे, रहे हैं? वहां से तो पैसे भेजते हैं, पर यहाँ करने वाले नहीं है। नहीं नहीं, वो भी तो प्रधानमंत्री जी भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं, और कई बार इंटरव्यू में देखा सब जगह पे कि भाई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो पोपटलाल क्या थैली वाला नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है। नहीं, मैं भी कपड़े की फेरी वाला एक मामूली छोटा सा इंसान हूँ, फेरी करने वाला हूँ, मैं भी जीत सकता हूँ, इसमें क्या होगा। फिर जनता का साथ क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं मंच नहीं मिल रहा है आपको? जो वास्तविक जिस तरीके से आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो मंच नहीं मिलता है आपको? नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा, मेरे को विश्वास है। विश्वास रखो, अच्छा, विश्वास विश्वास पे दुनिया। विश्वास। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी की जैसे कह रहे हैं काम गरीब मजदूर वर्ग के लिए, सबके लिए वो काम करते हैं, कि वास्तव में हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो तो अभी लोकसभा देखो कि मैं भी, मेरी जमात पूरा वो आम जनता दिखाएगी कि भाई वो अच्छा हो या अच्छा काम किया होगा तो भी ये अपने आप बन जाएगा। अभी मैं हूँ तो अभी ये जो कैलाश जी है, विकास किया होगा तो अभी जीत जाएगा, इसमें क्या। वो आम जनता बताएगी, अपने हाथ में है नहीं कुछ। नेताओं के बारे में मैं कोई गलत बोलूँगा नहीं, वो तो जनता दिखाएगी हर आदमी। चलो, आप राजस्थान की सरकार के बारे में तो बता सकते हो, पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उनका कामकाज कैसा था? या अभी जो बीजेपी सरकार है उसकी, दोनों की तुलना मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी पार्टी, बीजेपी चाहे वो चाहे कांग्रेस, में किसी के बारे में गलत बात नहीं कर रहा, वो तो आम जनता ही नहीं, बताएगी। गलत बात नहीं, नहीं, आप भी वो आम जनता नागरिक हो, मैं भी आम हाँ, नागरिक मैं हूँ। नागरिक हूँ, पर लेकिन मैं जनता बताएगी, मेरे हाथ में नहीं। मैं मेरे खुद की बस, मैं एक जनता का विश्वास रखता हूँ और मैं मेरा ध्यान रखता हूँ बस। फिर भी जैसे 25 लाख का पहले मेडिकल बीमा था, 5 लाख रुपए हो गया है, और कई सारी ऐसी योजनाएं जैसे खाद्य सुरक्षा में था,
एक आधी किट थे तो कांग्रेस सरकार की जब थी तब मिल रहे थे। अब सारी योजनाओं पर धीरे धीरे बैन लग रहा। हो सकता है सरकार कुछ नई योजना लाए, बड़ी योजना, तो लाएंगे। लेकिन फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो नहीं होगा तो लाएंगे, और क्या वहाँ कोशिश करेंगे पूरी पूरी। जो नहीं मिल रहा है तो वो कहेंगे कि भाई आपने बोला है तो वो आप ये काम नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं, जैसे आप बोले जनता का सहयोग मिलेगा, जनता का साथ मिलेगा, जनता का प्रेम मिल रहा है, सारी चीजें हैं। अगर कोई पार्टी अगर आपको आके कहे कि भाई पोपटलाल जी हम आपको टिकट दे रहे हैं, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, या कोई भी छोटी मोटी हो, या कोई बड़े पद पे भी हो, तो आप किस पार्टी के साथ में जाना पसंद करें? देखो बहुमत है वो पार्टी में जाऊँगा, क्योंकि विकास करना है ना आम जनता का। जनता का विश्वास कैसे करेंगे? नहीं, वो तो बहुमत तो तब होगा ना जब जब आप कोई चुनाव जीतोगे। हाँ तो बहुमत जो पार्टी का होगा उसमें चलेंगे। नहीं, जैसे अगर आप लोकसभा चुनाव जीत जाते हो तो बहुमत होगा, उसके साथ में जाओगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई पार्टी अगर आपको आके कहती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी दल वाला, कि भाई पोपटलाल जी आपको हमारे दल पर चुनाव लड़ना है, यानी हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ना है, तो आप किसके साथ में जाओगे? अभी मैं जो पार्टी जो सिंबल देगी तो मैं जो जीतेगा वो पार्टी के साथ में। नहीं, जीतेगी उसके साथ में, लेकिन आप किसके सिंबल पर चुनाव लड़ना पसंद करोगे? भाई अभी तो आप निर्दलीय लड़ रहे हो। कौन सी पार्टी, जैसे आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हो, ये मैं आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दल? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ इतने सालों में। अभी तक आपने चुनाव लड़े, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक मेरी नजर में कोई ऐसा राजनेता या कोई पार्टी नहीं है जो जनता का भला करे। तो खुला आप बोलिए ना। अभी तो बोल रहा हूँ, देखता हूँ अभी जो सरकार बनेगी उसमें मैं जाऊंगा, और जो सरकार अच्छी तरह से होएगा उसमें मैं जाऊंगा, दूसरी जगह में जाऊंगा नहीं, क्योंकि अपने विकास करना है, दूसरा अपने को कुछ करना नहीं। दूसरी पार्टी में मैं जाऊंगा नहीं, जो विकास अभी जीतेगी पार्टी उसमें मैं जाऊंगा। नहीं पोपटलाल जी, जैसे अभी चुनाव के अंदर इतना सारा खर्च होता है, बाकी पार्टियों वाले सब कुछ करते हैं, काम जाम होता है, आपको नहीं लगता है कि हमें भी इस तरीके से करना चाहिए, या आपके पीछे काफिला नहीं जुड़ रहा है कि वोट बैंक नहीं है इसलिए लोग आपके साथ में जुड़ते नहीं? भाई पोपटलाल जी के प्रचार में हमें भी सहयोग करना चाहिए। अकेला आदमी पिछले 14 सालों से अपने राजनेता बनने के लिए भागदौड़ कर रहा है, हमें भी इनके साथ में जुड़ना चाहिए, हमें भी इनको आर्थिक सहयोग करना चाहिए। ऐसा कभी जुड़ता है या कोई आपके पास में? नहीं, अभी आया नहीं है, पर अभी जुड़ेगा मेरे को। अभी मेरे को विश्वास आया जनता के ऊपर कि अभी वो सब मेरे लिए अभी प्रसार भी करेगा, मेरे को गाड़ी भी देगा, सब कुछ। अभी भी बोला था मेरे को कि भाई आपको गाड़ी से या गाड़ी से दे दो। मैंने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं पैदल घूमूंगा। चुनाव जीतने के बाद में भी आप पैदल ही घूमोगे? हाँ, पैदल ही घूमूंगा। और वही ऐसा कोई लंबा रूट होएगा तो फिर गाड़ी से जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लंबा रूट जैसलमेर है, सीव है, सोटन है, वहाँ बूढ़ा मोलड़ी, वहाँ भी कैसे जाऊँगा? ऐसा होगा तो मैं बस में जाऊँगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। नहीं, इस बार लोकसभा में आप कैसे बस में गए थे? नहीं, बस में जाता हूँ, बस से गया था। बस वाले भी आपको जानते होंगे? सब जाते हैं, टिकट लेते नहीं, 2-3 बजे उठ के चला जाता था। फिर वो सुबह में 8 बजे वहाँ उतर के फिर वहाँ चाय वाय पी के फिर सब जगह प्रचार करता हूँ, पोपटलाल करके मैं हूँ और मेरे को वोट देना। रात को 9-10 बजे मैं आता था घर पे, आके 2 घंटा आराम करके फिर वापस स्नान करके रात को फिर 2-3 बजे निकल जाते हैं, 4 बजे घर से। इस बार के चुनाव में बाकी सब नेताओं ने, कईयों ने कहा कि भाई हम ट्रेनें शुरू करवा देंगे, हम रेलवे स्टेशन बदल देंगे, किसी ने कहा हम रिफाइनरी के अंदर युवाओं को रोजगार दिला देंगे, किसी ने कई तरह की और बातें की, कई तरह की। आपकी ऐसी कौन सी बात थी कि भाई मैं अगर चुनाव जीत गया, मुझे वोट दो तो मैं ये करवा दूं? ऐसे बड़े बड़े नेता आता है, कोई क्या बोलते कोई बैठा, मैं तो इसको आम जनता को करके ही बताऊंगा, जो मेरा वादा है वो मैं करके ही बताऊंगा, बस कुछ भी हो। यानी आपने अपना घोषणा पत्र तैयार कर रखा है? तैयार रखा, हाँ ये है तो ये मेरा है, जो मैं घोषणा पत्र जो वो मैं मीडिया के अंदर जो बोल रहा हूँ वो मेरा फाइनल है। अब आगे के लिए क्या करोगे इसके बाद में? देखता हूँ भी ऊपर वाला क्या करता है और जनता क्या करती है। आपके चेहरे की मुस्कान तो बता रही है कि इस बार आप पूरी तरह से। मेरे को तो भी देखो अभी रोने से क्या होता है, हिम्मत रखो, और क्या, आज नहीं तो कल ऊपर वाला देगा तो सही। ठीक है पोपटलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, सतीश कौम को, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। पोपटलाल जी जिन्होंने 14वीं बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि देखो इनकी मुस्कुराहट देख के ऐसा लगता है कि हिम्मत इंसान को कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत ही सबसे बड़ा हौसला होता है। अब इनकी हिम्मत ही इनका हौसला है कि जनता का साथ मिलेगा, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी मैं कोई ना कोई चुनाव जीतूंगा और जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी पहचान होगी।